हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। व्यक्ति ये सोच सकता है कि यह भी तो कुछ का खगा लिखा हुआ है, इससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, कि ये बहुत अधिक फ़ायदा क्या मिल रहा है कि हम इसके लिए रोज़ समय निकालें। देखिए, जो शास्त्र सुनते हैं वो मेरी बात को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। हमें एक हमारे रिश्तेदार बोले हैप्पी दिवाली वट एवर, और कल वो बोले कि हमने दीपदान किया है 1000 दीपदान। वाह, 1000 दीपदान! तो दीपदान मतलब कोई भक्त को आप बोलेंगे तो क्या सोचेगा? तुरंत सोचेगा दामोदर अष्टकम चल रहा है बैकग्राउंड में या जो भी है भगवान कृष्ण का फोटो होगा, उसका दीपदान चल रहा होगा। तो मैंने कहा भगवान को आपने 1000 दीप किए, तो आश्चर्य हो गया। उनको इवेंट कहते हैं, बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत अंडरस्कोर बड़ा इवेंट था, और उसमें हमने 1000 दीपदान किए। बहुत प्रसन्नता हुई। हमने कहा भगवान को थे कि नहीं? भगवान को नहीं किए थे, लोग जूता वूता पहन करके आ रहे थे, बस खाली दीप जला दिए। तो मैंने कहा भाई आप दीपदान करो, दान कर रहे हो तो दान के लिए कोई ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए ना। किसको किए आप लोग दान? तो नहीं, किसी ने नहीं किए, खाली जला दिए। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या वैल्यू है उस दीप की? कुछ भी वैल्यू नहीं है। जो भी उसमें घी तेल लगा, बत्ती लगी, वो सब व्यर्थ हुआ। कुछ समय के लिए वो छुरछुरी जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बेसिकली अब हम शब्द कठोर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन तमाशा हुआ बस, और उससे कुछ नहीं हुआ, दिख हुआ। उससे किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इस जगत में लोग मर जाते हैं तो लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती से क्या हो जाएगा भाई? इस मोमबत्ती से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन यही दीप जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो अब उसका लाभ आप गिन नहीं सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? चाहे भगवान को का जो अर्पित प्रसाद है उसका एक चावल का दाना मिल जाए तो वह भी लाभ देने वाला है। चाहे आपको पूरा मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक हाथ मुट्ठी भर के मिल जाए या पूरा प्लेट भर के मिल जाए, आध्यात्मिक लाभ देने की शक्ति उस एक कण में भी है। और ऐसे तो हमने दुनिया में जितने सारे अन्न खाते ही रहे, खा ही रहे, उससे क्या परिवर्तन आ रहा है? मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ समझ रहे ना? किसी वस्तु का संबंध जब भगवान से हो जाता है तो अब उसकी शक्ति अनंत गुना हो जाती है। यद्यपि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो दिखाई में पड़ता क्या? दिखाई तो हम जब अपने आप को ही नहीं देख पाते तो देखने की क्षमता पे कितना गरूर क्यों, क्या ही देख पाते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो वो सारे 1000 दीप व्यर्थ हुए। उनको पता ही नहीं किसके लिए जला रहे। हो सकता भगवान ने, परमात्मा ने अंदर से अंदर स्वीकार कर लिया, अलग बात है, लेकिन ऐसे तो अब कोई संभावना लगी नहीं रही। उनकी चेतना भी तो ऐसी नहीं है। जूता पहन करके तो परमात्मा को भी कुछ नहीं, देयर इज नो अवेयरनेस कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, क्या समझ रहे हैं? एक और बात ध्यान रखिएगा, जब हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान को भी स्मरण है कि आपने कितनी बार स्मरण किया है। And he does not forget any of our remembrances. इंग्लिश में अच्छे से आ गया, हिंदी में कैसे बोलेंगे उनको नहीं पता, बट he does not forget any of our remembrances. ये बात हमको याद रखनी चाहिए। कभी कभी लगता है कि भगवान कुछ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं ताकि हम लोग उनकी सेवा करने के योग्य बन जाएं, और जो योग्यता चाहिए उनकी सेवा करने के लिए वो स्वयं दे देंगे। बड़ी डीप स्टेटमेंट्स हैं, अगर विचार करें तो वो हमारी जो भी न्यूनता है वो पूर्ण कर देंगे, लेकिन भगवान से संबंध तो जोड़ना चाहिए ना। तो ये सब बातें आप समझ रहे हैं कि ये जो अक्षर हैं, सामने भी शब्द जब देख रहे हैं, ये कोई समान कखा नहीं है, ये साक्षात भगवान है, भगवान के वांग्मय रूप है। भगवान का संपर्क हम प्राप्त कर रहे हैं भगवद गीता के पठन पाठन विचार आदि के द्वारा। सो लेट्स स्टैंड। हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 10 में ये देखा था कि किस प्रकार से व्यक्ति योग मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान में अपने मन को लगा सकता है। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव मृवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काल में अर्थात शरीर छोड़ते समय मनसा चलेना, मनसा मतलब मन के द्वारा प्लस अचलेना, निश्चल मन के द्वारा भक्तिया युक्तो, भक्ति से युक्त, योग बलेन चैव, योग के निरंतर अभ्यास या फिर योग के संचित अभ्यास के द्वारा।
बार बार योग के अभ्यास के द्वारा जो मन निश्चल हो गया है, मन अब भगवान से और कहीं नहीं जाता, उसके द्वारा भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश समय, प्राण को आवेशित करके सम्यक रूप से आज्ञा चक्र में स्थित करे तो उसका शरीर को छोड़ दे। स तम परम पुरुष मुपैत दिव्यम, ऐसा व्यक्ति उन परम पुरुष को प्राप्त करता है जो कि दिव्य हैं। अब यहाँ पे कुछ बोलने बालने की बात नहीं आई, कहीं है इसमें कहीं कुछ बोलने की बात आ रही है? भगवान से प्रेम है और फोकस कर रहा है अपने आज्ञा चक्र पे और शरीर छोड़ दे। लेकिन श्रीदास स्वामी पाद कहते हैं कि इससे भी अंतरंग, इससे भी गुह्य साधन है जब व्यक्ति ओम का उच्चारण कर रहा है, यानी कि भगवान के नाम का। और इसी बात को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रखेंगे। योग मिश्रित भक्ति का है साधन ये है, लेकिन इससे भी और अंतरंग साधन इसमें बता रहे हैं। अंतरंग मीन्स गुह्य साधन है जिसमें व्यक्ति भगवान की भक्ति तो है, योग बल भी है, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण करता है। तो उसको आज श्लोक से कह रहे हैं। इसके वो प्रस्तावना दे रहे हैं कि मैं उस बात को कहूँगा जिसके द्वारा तुम उस पद को समझ सकते हो, उस ब्रह्म पद को समझ सकते हो। उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो आगे बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन उसको प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं ये सब बातें बताऊंगा और कोई ही साधन तुमको बताऊंगा कि ओम का उच्चारण करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके कैसे उस ब्रह्म की प्राप्ति की जाती है। माइक पे बोलिए। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागः। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागः। विशन्ति यदयतयो वीतरागः। विशन्ति यदयतयो वीतरागः। यतयोः वीतराग, यत यत यद्य यद्य यत यतयोः वीतराग, ऐसे करके है। विशन्ति यत यतयोः वीतरागः। विशन्ति यद यतयो वीतरागः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तत्ते पदं संग्रहणे प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण 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 प्रवक्ष्ये। हाँ, देख रहे हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे प्रवक्ष्ये। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कैसे, एक जनरल तरीका बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करके, ओम का उच्चारण करके, संन्यास का पालन करके कैसे व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। वो कैसे प्राप्ति करेगा उसको अगले श्लोक में बताएंगे। यहाँ केवल प्रतिज्ञा ले रहे हैं। वेद विदः, वेद विद मतलब होता है जानना। तो वेद विद का मतलब क्या हुआ? जो वेद को जानते हैं, वेद पढ़ते हैं। वेद पढ़ते हैं नहीं, वेद जानते हैं। जरूरी नहीं कि जो कुछ पढ़ रहा हो उसको वो जाने भी। भाई जब मैं टीका भेज देता हूं तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो समझ लेते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम समझ ही रहे हैं।
तो वेद विदः मतलब जो वेद के प्रयोजन को जानते हैं। वेद का प्रयोजन केवल अलंकारिक भाषा में स्वर्ग प्राप्ति कराना नहीं है। अलंकारिक भाषा का उपयोग देकर के बोला ये यज्ञ करोगे तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, ये नहीं है। वेद का प्रयोजन है कि जीव को इस जगत से एक्सट्रिकेट मतलब उसको काढ़ लिया जाए, निकाल लिया जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल लिया जाए। इसलिए कह रहे हैं वेद विदः, जो वेद जानते हैं, जो वेद का प्रयोजन जानते हैं। इसको आप 15वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि यह जो जान रहा है वह वेद के प्रयोजन को जानता है। यस्तम वेद विदः, यस्तम वेद स वेदवित्, प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुण प्रवाह विश्व प्रवाला से करके श्लोक है। लास्ट में देखिए यस्तम वेद स वेदवित्, जो व्यक्ति इस उल्टी जड़ वाली वृक्ष की को जानता है, मतलब बेसिकली जहाँ समझता है कि इसका जीवन का उद्देश्य ये है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएं, वह वेद को जानता है। यस्तम वेद स वेदवित्, तो वेद को जानने का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति करना। ऊर्ध मूला मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, यस्तम वेद स वेदवित्। जो ये सोच रहा है कि इस जगत में भोग है वह वेद को नहीं जानता है। जो जान रहा है कि वेद का प्रयोजन है जीव को धीरे धीरे करके मोक्ष की तरफ लेके जाना, वह वेद के प्रयोजन को जानता है। इसलिए कह रहे हैं वेदविद। तो वेदज्ञ लोग हैं यत अक्षरम वेदंती, जिसे अविनाशी कहते हैं। अविनाशी कैसे कहते हैं? ओम से कहते हैं। ओम के द्वारा वह ब्रह्म को इंगित करते हैं। ओम भगवान का नाम है। अब जिसकी जैसी धारणा हो, प्रायः तो आप सन्यासी लोग जो ऐसे होते हैं वह निर्विशेष ब्रह्म को ही स्वीकार करते हैं, तो उसको वह ओम से इंगित करते हैं। वो ब्रह्म क्या है? ओम। ठीक है। वीतरागः, वीत बीत, बीतने का क्या मतलब होता है? पास्ट, चला गया, और राग मतलब आसक्ति। तो वीत राग का अर्थ क्या हुआ? जिनका राग इस भौतिक जगत से समाप्त हो गया है, बीत गया है, वो समाप्त हो गया है। यतयः, यतयः मतलब जो यत्न कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया सन्यासी गण। भाई प्रयत्नशील तो बहुत सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन जिनका जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है उनको यहाँ पे यति कहा गया है। यत्नशील व्यक्ति जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है उसे यति कहते हैं। तो कहते हैं यत मतलब सन्यासी गण, यत जिसमें विशंति प्रवेश करते हैं, जिस निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। यत और यत इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिसकी अभिलाषा कर वह ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तत्पदम वह प्राप्य वस्तु ते संग्रहेण प्रवक्ष्य। तुम्हें संक्षेप में कहूंगा, एक अर्थ है। दूसरा सम्यक ग्रहेणा, जिसके द्वारा सम्यक रूप से कोई बात समझ में आ जाए उसको भी संग्रह कहा जाएगा। तो कहेंगे संक्षेप में कहूंगा, या दूसरा अर्थ होगा कि मैं ऐसे कहूंगा कि तुमको ठीक ठीक समझ में आ जाए। श्लोक देखिए अभी। यद अक्षरम वेद विदः वदंती, जिसको वेदविद, वेद को जानने वाले अक्षर अर्थात अविनाशी कहते हैं। विशंति यद यतो वीतरागा, और उसमें यत मतलब जिसमें यतयः अर्थात सन्यासी गण जो वीतरागा वासना रहित होने के कारण प्रवेश करते हैं। यद इच्छन्ति जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यम चरन्ति गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब का अभ्यास गुरुकुल में ही होता है। अगर वस्तुतः वह गुरुकुल में नहीं रह रहा है, आश्रम में नहीं रह रहा है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं कह सकते उसको। फिर उसको नेक्स्ट वाला आश्रम से कहा जाता है, उसमें पर प्रवेश करना होता है। अब अकेले स्वतंत्र रह करके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, है ही नहीं। वो करना चाहे वो कर ले, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई जबरदस्ती करना चाहे कर सकता है, लेकिन सिद्धांत है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतम गुरुर्हितम। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहकर गुरु के मार्गदर्शन में रह करके ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसका मतलब ये नहीं गृहस्थ लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। जिसको ब्रह्मचारी कहा जाता है वह आश्रम में रहता है, उसका खुद का आश्रम नहीं होता है। समझ में ना मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि अब आश्रम छोड़ दिया है तो वो अब अकेले से अपना ही आश्रम बना लेगा, वो नहीं रह पाएगा। वो सिस्टम भगवान ने बनाया नहीं है। ब्रह्मचारी लोग आश्रम में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतम गुरोर्हितम। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना चाहिए और अपने गुरु के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये बात है।
उसी में उसका हित है। तत्, तत् जिसको अक्षर कहा जाता है उसको, तत् उसको, ते तत्पदम उस पद को, उस ब्रह्म पद को, ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं तुम्हें संक्षेप में अच्छे से बताऊंगा। क्लियर है? श्रीधरी, केवल अभ्यास योग से भी प्रणव को आलंबन बनाकर किया हुआ अभ्यास अंतरंग साधन है, इसका विधान करने की इच्छा से प्रतिज्ञा करते हैं। जो भक्ति के द्वारा और योग बल के द्वारा कहा गया कि प्राण को आज्ञा चक्र में एकदम फिक्स कर दिया जाता है और फिर शरीर छोड़ता है व्यक्ति, तो वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी गुह्य साधन यह है कि व्यक्ति ओम का उच्चारण करे। ये दिव्य ध्वनि है। अब आप लोगों को पता ही होगा शायद कि यह नाभि के पास से उत्पन्न होता है। ये पता है आपको? वस्तुतः जब आप कहते हैं कि ओम का उच्चारण करें तो ओम के उच्चारण के लिए सबसे पहले कहते हैं सीधे बैठो। आपको पता है बात? ऐसे नहीं ऐसे करके ओम ऐसे नहीं बोला जाता है, वो नाद कहा जाता है। नाद परा शब्द है। शब्द के 4 लेवल होते हैं, परा, मध्यमा, पश्चंती और वैखरी। इस समय आप वैखरी सुन रहे हैं, जो सुनाई पड़ता है उसे वैखरी कहते हैं। और जो स्पिरिचुअल लेवल का साउंड है उसे कहते हैं नाद, या उसे भी कहते हैं परा साउंड। दिस इज ओम इज स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। इसी ओम से सारे वेद प्रकट हुए। स्वयं भगवान का अभिव्यक्ति है। प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम दिशु। हम तो 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि नहीं? सारे वेदों में मैं प्रणव हूं, क्योंकि प्रणव से ही सारे वेद उत्पन्न हुए हैं। तो ये बात कह रहे हैं। तो ये कैसे है और कैसे बोलना है, क्या करना है, उसको अगले श्लोक में बताएंगे। यहां बस इतना बता रहे हैं कि सबसे अंतरंग साधन है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमा असौ विद्रुतौ तिष्ठतः। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं। इस श्रुति के अनुसार वेदांत को जानने वाले जिस अक्षर को कहते हैं वीतरागा, यानी जिनकी आसक्ति बीत चुकी है, चली गई है, वे यतयः अर्थात प्रयत्नशील साधक जिसमें प्रविष्ट होते हैं और जिसको जानने की इच्छा वाले गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत् अर्थात वह पद जो प्राप्त किया जाए, वह प्राप्त करने योग्य तत्व तेरे प्रति संग्रहेण अर्थात संक्षेप से कहूँगा। भाव यह है कि इसकी प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, निर्विशेष ब्रह्म किसी की का शासन नहीं कर सकता है। लाइट किसी का शासन नहीं करता है। तो जब बोल रहे हैं या अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट मतलब भगवान का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अक्षर का मतलब है उनके प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा चलता है। इसको भागवतम में क्लियर बोल रहे हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मद भयात वातो वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। मेरे भय से ही वायु चलती है और मेरे भय अर्थात मेरी आज्ञा से ही सूर्य तपता है। प्रभास्मी शशि सूर्यो, हम गीता में भी सुनते हैं। तो ये अक्षर कौन है? भगवान स्वयं है। तो जब निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति की बारे में बात हो रही है तो फिर वहां पे समझना होगा कि वह भगवान से अभिन्न है। निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता भगवान से अलग नहीं है, लेकिन हाईएस्ट नहीं, ये आप समझते ही हैं इस बात को। तो अक्षर कौन है? अक्षर है भगवान, लेकिन इनकी समझावट केवल निर्विशेष ब्रह्म तक है। तो बस निर्विशेष ब्रह्म तक प्राप्ति का उपाय वे सोचते हैं। ये बात है। आप देखिए, स्वभावतः ओम ऐसे करते तो उनको भगवान कृष्ण नहीं समझ में आते। लेकिन ये मैंने पढ़ा है हंस उपनिषद में। महाराज का प्रवचन सुन रहा था और फिर मैंने हंस उपनिषद में सुना, पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि ओम का उच्चारण जब व्यक्ति करता रहता है और वो अगर निरपराध भाव से करता रहता है तो उसको विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनने लग जाएंगी। और महाराज समझा रहे थे कि एक समय में उसको बंसी भी सुनाई पड़ेगी, करताल की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। दिस इज, ये लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर ढूंढ के देखे बताऊंगा, ढूंढ के दिखाऊंगा। एकदम उसमें लिखा हुआ है अद्भुत तरह से। दिस इज अमेजिंग। और क्लीम और ओम ये एक ही हैं। और ओम में भी
अब मैं भूल रहा हूँ कि क्या क्या डेफिनेशन है। गोपाल तापनी उपनिषद में जहाँ कहीं तो पढ़ा था मैं, शायद गोपाल तापनिषद में पढ़ा था, अ उ म और नाद। तो इसमें भगवान है, जीवात्मा है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, ऐसे करके व्यवस्था बताई गई है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, इन चारों को भी ओम में बताया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं अभी एकदम से नहीं बोल सकता सीधे, क्योंकि उसमें देखा पढ़ के ही बोलना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि ये भगवान का स्वरूप है। ओम का ही विस्तार गायत्री है और गायत्री का विस्तार हरे कृष्ण मंत्र है, ऐसा समझाया गया है भक्तों के द्वारा। लेकिन लोग ना जानने के कारण केवल निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो वो लोग इस प्रकार की तपस्या करते हैं। अच्छा, बाकी बातें तो स्पष्ट समझ में आ रही हैं। वेद विद मतलब वेदांत को जानने वाले, और वीतरागा मतलब उनको जिनको इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी इस ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, जिस ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत हैं, उसके बारे में भगवान बताएंगे। अभी बता नहीं रहे हैं कि वो क्या है, बताएंगे अगले श्लोक में। यहां पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं बस। ठीक है। सारार्थ वर्षणी आज्ञा चक्र में भ्रूद्वय के मध्य में, भ्रू मतलब दोनों भवों के मध्य में, प्राण को आविष्ट कर, क्या केवल इतना ही कहने से योग द्वारा उसे जाना जा सकता है? बस इतना ही बोलने से हो जाएगा? मान लो ये शंका हो तो कहते हैं, अतः उस योग का क्या प्रकार है, कैसे योग किया जाता है, जब क्या है, क्या बोलना है, ध्येय क्या है, किसका ध्यान करना है, प्राप्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, इन्हें भी संक्षेप में बताएं। इस प्रश्न की अपेक्षा से श्री भगवान यत इत्यादि 3 श्लोक कह रहे हैं, 11, 12, 13। ओम ही अक्षर है, यह एकाक्षर ब्रह्मवाचक है, वेदज्ञ व्यक्ति ऐसा कहते हैं। क्या मतलब हुआ? एकाक्षर ब्रह्मवाचक है मतलब यह ब्रह्म को सूचित करता है। जैसे मैं कहूं कि इस बच्ची का नाम क्या है, तो कहेंगे वैष्णवी। तो वैष्णवी शब्द है वाचक, और वैष्णवी उसकी मतलब जो बच्ची है वह वाच्य है। तो कहेंगे भाई ब्रह्म को आप कैसे संबोधित करेंगे, तो कहते ओम। समझ आ गया? ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? वाचक मतलब ओम शब्द ब्रह्म का वाचक है। जैसे भगवान को आप किस नाम से पुकारेंगे? कृष्णा। तो कृष्ण शब्द हो गया वाचक और भगवान हो गया इसके वाच्य। ये अलग बात है कि दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी वाचक वाच्य का भेद दिखता है। वाच्य और वाचक का भेद दिखता है। क्लियर? ठीक है। इसी एकाक्षर वाच्य ब्रह्म में सन्यासी गण प्रवेश करते हैं, यही पद प्राप्त होने योग्य है। उस प्राप्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसे उपाय सहित बता रहा हूं, श्रवण करो। आगे समझाएंगे भगवान के वो क्या है। गीता भूषण टीका। मैं प्राण को आज्ञा चक्र में स्थित करने की विधि को समझ नहीं पा रहा हूं। मान लो अर्जुन कैसे होगा भाई? अतएव यह बताइए कि वह विधि क्या है, किसका जप करना है, ध्यान का विषय क्या है और इसके क्या प्राप्य हैं। इस प्रश्न की आशंका पर भगवान कहते हैं कि जो वेदविद हैं वह ओम ही उस अक्षर ब्रह्म का वाचक है। अब क्लियर समझ में आ गया? अर्थात ब्रह्म को ओम से जाना जाता है। ये क्या है? ये क्या है? माइक है, गॉट इट? ये लाइट है, ये ग्लास है, ये मेडिसिन है, ये इस तरह से इसको वाचक और वाच्य का संबंध आप देख लीजिएगा। वे सन्यासी जिनकी अविद्या विनष्ट हो चुकी है, वीत रागा। अब इसको कहाँ कैच करेंगे आप लोग? अविद्या कहाँ से आ गई? आप जानते हैं अविद्या का क्या कार्य होता है? आवरणात्मिका। वह हमारे स्वरूप को आवृत कर लेती है, ढक देती है। और प्रक्षेपात्मिका, इसे कहते हैं अस्मिता। अस्मिता मतलब जो है वो बिल्कुल भूल जाना और कुछ और में अभिनिवेश, मतलब देह में अभिनिवेश हो जाना। फिर क्या होता है? राग, द्वेष, अभिनिवेश। याद आ रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि वीत रागा मतलब वीत अविद्या, उनकी अविद्या नष्ट हो गई है। इस जगत में आप जानते हो कि व्यक्ति को किन वस्तुओं में राग होता है? जिससे इंद्रियों को अच्छा लगता है उनको उसमें, तो कहते हैं इस प्रकार की इंद्रियों की वृत्ति अब उनकी शांत हो गई। ठीक है? ये कह रहा है वे इस विज्ञानम एक रस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये क्या है जिसको ओम से इंगित किया जाता है? विज्ञान मतलब अनुभव से युक्त।
रियलाइजेशन, ये था ना अनुभव, विज्ञान मतलब अनुभव, तो विज्ञान एक रस ब्रह्म हो, ये तो बड़ा कठिन हो गया। एक रस का मतलब हो गया वो चेंज नहीं होता है, प्रकृति के गुणों के कारण यहाँ इस जगत में विकार होते हैं, ऐसा विकार उस निर्विशेष ब्रह्म में नहीं है, वो एक रस रहता है और वह केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वैसे ये भी इसका वर्णन है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कहें ब्रह्म क्या है, तो आप शब्द से नहीं समझा सकते उसको। जब हर प्रकार की इंद्रिय वृत्ति जो भोग की है वह नष्ट हो जाती है, तो जब चित्त पूरी तरह से निष्कलुष हो जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है, तब उस ब्रह्म की अनुभूति अपने आप होती है। घबराइए मत, लेकिन एक बात बोली जा रही है, इसे कहते हैं ब्रह्माकार चित्त। अभी हमारा चित्त कैसा है, विषयाकार चित्त है, विषय को कट से पकड़ लेता है, रूप रस गंध इसको पकड़ लेता है, इसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। और जब ये विषयों की वासना समाप्त हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं वीतराग, अविद्या नष्ट हो जाएगी, तो अब व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। सुन तो लो भाई सुन लीजिए, कम से कम ऐसा है जिसको ओम से इंगित किया जाता है। उस उभय रूप ब्रह्म को जानने की इच्छा से वे गुरुकुल वास आदि लक्षण वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उभय रूप का क्या अर्थ है? उभय रूप मतलब, उभय मतलब दो, तो इस ब्रह्म के दो रूप हैं। क्या रूप है? एक है ओम वाचक और एक वो वाच्य जो ब्रह्म है। ब्रह्मचर्य खंडित करते करते ओम का अनुभव न तो वाचक समझ में आएगा न वाच्य समझ में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? इंद्रियों को संयमित किए बिना ना ओम समझ में आएगा, ना ओम के द्वारा वाच्य निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति ही समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जब चित्त ब्रह्माकार होगा, चित्त से ये जो भोग की संस्कार हैं या जो भी कह लीजिए अपवित्रता है वह समाप्त होगी, तब ब्रह्म का अनुभव होगा। और तब समझ में आएगा कि ओम कैसे ब्रह्म से अभिन्न है, वाच्य और वाचक में अभेद कैसे है, वो तभी समझ में आएगा जब चित्त पवित्र होगा। भाई इसको आप बिल्कुल मैप कर सकते हो भक्ति में। भक्ति में भी जब जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती हैं वैसे वैसे वस्तुओं की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वभाव वह हमारे सामने प्रकट होता है। कैसे वस्तुएं सच्चिदानंद हैं वह अनुभव होता है जितना जितना व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है। मैं इसको फिर आपको एक तरह समझाऊंगा। जीव गोस्वामी जी का कमेंट आपको याद है कि रस भक्ति में प्रारंभ से ही होता है, लेकिन कौन सी स्टेज के बाद प्रकट अनुभव होता है, किसी को याद है? वेरी गुड, अनर्थ निवृत्ति के बाद प्रकट अनुभव होता है। और कभी कभी इसका अनुभव आपको इस समय भी होता है, अज्यूमिंग कि हम लोग अनर्थ निवृत्ति पे हैं, कि कभी कभी आपको जब बहुत अच्छा लगता है तो आप प्रश्न नहीं करते कि ऐसा क्यों नहीं रोज क्यों नहीं लगता है। सब होगा कभी कभी अनुभव। तो अनर्थ के कारण अनर्थ उसके हम लोग को ढके रहते हैं, तो वह अनुभव हम रोज नहीं कर पाते। यद्यपि टेस्ट का अनुभव आप करते हैं, कुछ इनएक्सप्लेनेबल टेस्ट, ये अजीब सी चीज़ें हैं। जैसे खिचड़ी खाता है या कोई और इडली खा रहा है तो उसका रस आपको तुरंत अनुभव हो रहा है। गीता सुनने से संतुष्टि मिल रही है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि संतुष्टि क्या है। मैं आजकल देख रहा हूँ अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो कभी कभी क्यूरियोसिटी जब हम क्यूरियोसिटी गीता पे डालते हैं, भागवत में डालते हैं तो बड़ी संतुष्टि मिलती है। कभी हम गूगल पर डाल देते हैं तो संतुष्टि नहीं मिलती। भाई ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी करते हैं कि मैं ही करता हूँ कभी कभी कुछ से क्यूरियोसिटी में, ये क्या है, वो विषय क्या है, ये नॉट एनीथिंग बैड ऑल्सो, इट कैन बी जस्ट जनरल नॉलेज, लेकिन दैट जनरल नॉलेज इज यूजलेस नॉलेज, डज नॉट ब्रिंग एनी सेटिस्फैक्शन। अभी भी तो हम अपनी क्यूरियोसिटी का उपयोग कर रहे हैं। ओम का क्या मतलब है, उभय रूप ब्रह्म का क्या मतलब है, लेकिन यह मन में संतुष्टि का अनुभव कराता है। लेकिन जैसे जैसे आपका मन और पवित्र होगा तो और अच्छा लगने लग जाएगा। क्या आपने कभी देखा नहीं कि इंद्रिय तृप्ति में पढ़ने से चेतना एकदम डल सी हो जाती है? यू नो, यू फील लाइक यू आर कन्विंस्ड दैट यू आर द बॉडी, दिस इज सो डल। आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं इस बात को। मुझे दुख लगता है कभी कभी किसी भक्त से मतलब बीमार हो जाते हैं व्यक्ति लोग, तो
वो देर में उठते हैं। What a suffering it is to wake up at 7 AM. ओह, और उससे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूँ? बेचारे को 8 बजे उठना पड़ रहा है। एक वक्त बता रहे थे बेचारे दोपहर में 2 बजे उठ पा रहे हैं। कितना दुख है बताइए। बहुत बड़ा दुख है कि नहीं भक्तों के लिए। सारी मंगल आरती वगैरह सब गायब, कुछ जब गायब, कैसे बेचारे का होता होगा। कहाँ चले गए? हाँ, हम इस सब बातों में बोल रहे थे कि जब इंद्रियां पवित्र होती हैं तब वह समझ पाता है कि ये ओम ब्रह्म से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। हम लोग के केस में हम लोग ब्रह्म मतलब भगवान समझ रहे हैं। कुछ कैच कर रहे हैं, बात ये नहीं समझ में आ रही है। हम भगवान को समझना चाहते हैं, ठीक? कैसे समझते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान को समझेंगे तो अरे ये भी भगवान है। अब समझ में आया? हम जब हरे कृष्णा करते करते पवित्र हो जाएंगे तो जब दूसरे भगवान समझ में आएंगे तो समझ में आएगा अरे ये भी हरे कृष्णा भी तो भगवान है। जैसे एक कथा सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक भिखारी था, उस भिखारी को यह नहीं पता था कि सोना कैसे होता है। सुना है कथा? याद है आपको? बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। तो अब सोना क्या होता है पता ही नहीं। तो राजा के पास गया कि राजा साहब हम ये देखना चाहते हैं कि सोना क्या होता है। तो कहते ठीक है, एक सीढ़ी पे जाओ, वो सीढ़ी, ये सीढ़ी है, वो सीढ़ी जो है वहाँ चलिए ना, उस सीढ़ी में मेरे खजाने पे जा रहा है। खजाने को एक डोर है छोटा सा, वो सीढ़ी वहाँ तक जा रही है, खोल कर देख लेना कि कैसा होता है। तो अंदर खजाने में सोना भरा हुआ था। तो उसने वो सीढ़ी पे चढ़ के गया और वो खोला उसने उसको और देखा अच्छा इसको सोना कहते हैं। फिर जब दरवाजा बंद किया तो देखा कि सीढ़ी भी सोने की बनी हुई थी। समझ में आ गया ना? तो इस समय हम लोग भगवान के प्रसाद को भगवान कहाँ समझ पाते हैं? मतलब ये समझ रहे, कुछ अनुभव होता है कि अलग है वस्तु, लेकिन फिर भी प्रत्यक्षतः भगवान के रूप में नहीं दिख रहे हैं। भगवान का धाम हो, भगवान का विग्रह है, भगवान का नाम है, भागवत है, भगवत गीता ये सामने आपके, वो सब भगवान है। इज इट नॉट? एग्जैक्टली सब कुछ भगवान है, सारी शक्तियां भगवान इसमें रख रखी हैं, लेकिन ये अपने लॉजिक से हम नहीं समझ सकते। अगर बुद्धि से और मन से समझ रहे होते तो दुनिया में सब लोग गीता पढ़ रहे होते। आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट? नहीं समझ पाए आप लोग? अगर केवल बुद्धि के द्वारा भगवत गीता ग्राह्य होती तो दुनिया में सभी लोग अनुभव कर रहे होते ना भगवान के सुख का, लेकिन नहीं कर रहे होते हैं। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योगम माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानति लोको माम अजम भव्यम। अब वो सब लोग भूल मत जाइएगा। 8वां पढ़ा रहा हूं, 7वां गायब। जैसे पहले करते ना, 5 चौथी पास किया, 5 किया, चौथी का सारा ज्ञान गायब, 5वीं का पढ़ रहे हैं। याद है ना? भगवान की जितना व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है उतना वह इस बात को समझ पाता है। एक और श्लोक आपको याद है? यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मा चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ, ये आत्मा जितना जितनी मात्रा में भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा परिमृज्यतो, परितः मृज्यते, बढ़िया से साफ हो जाती है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, वह वस्तु की माधुर्य, वस्तु मतलब भगवान का अनुभव करने में समर्थ हो पाती है। जैसे आंख में अंजन लगाने से क्रमशः आंख का ज्योति आ जाती है। आप मेरी बातें सब समझ रहे हैं? ये उभय रूप समझने का मतलब है वाचक और वाच्य ब्रह्म। वाचक ब्रह्म कौन है? ओम। और वाच्य ब्रह्म है ब्रह्म। तो वो दोनों का अनुभव करने के लिए व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कितना कठिन कार्य है। तो इसे समझना चाहिए कि वह कठिन कार्य क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वस्तु बहुत उत्कृष्ट है, उसका सुख आत्यंतिक है। आत्यंतिक का मतलब होता है जिसमें खाटी सुख, प्योर सुख, अनअडल्टरेटेड सुख, अनअलॉयड सुख है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। फर्जी में मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं उस पद का और उसको प्राप्त करने का उपाय का वर्णन करूंगा ताकि तुम आसानी से उस विद्या को प्राप्त कर सको। संग्रह का शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा सत्य को सम्यक रूप से ग्रहण किया जा सके। जूम के भक्तों के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा तात्पर्य पढ़ने के बाद। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है।
यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास ना आता हो। अच्छा, अर्जुन को तो नहीं आता था, आप लोग को आता है तो हम लोगों को भी नहीं आता है, तो इसलिए भगवान कुछ व्याख्या करेंगे इसके आगे। कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। इससे अगले वाले में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। अद्वितीय मतलब ब्रह्म के अलावा और किसी चीज की सत्ता नहीं है, उसी की सब कुछ शक्ति है। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है, गॉट इट। और भक्तों के लिए ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण यहां पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। एक बात आ जाती है कि भाई जब हमको ये सब करना नहीं है, सन्यास लेना नहीं है, तो हम सब बातें क्यों सुने? हमें क्या जरूरत है सुनने की? इतना तो समझ में आ रहा है कि निर्विशेष ब्रह्म भगवान के अनुभव से कम है, ये मानते हैं, और इसके लिए ये लोग मर रहे हैं। तो क्या हमें भगवान का अनुभव फ्री में मिल जाएगा? मेरी बात समझ में आई? कुछ समझ रहे हैं ना? ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सारे राग से छोड़ के कर रहे हैं, तो क्या अब हम बिना 16 माला किए भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेंगे? प्रैक्टिकल लेवल पे तो बात सोच लीजिए। और अब हम कहें कि यह भी भारी लग रहा है, तो फिर क्या कह सकता है? क्या भगवान इतने चीप हैं? थोड़ा सा विचार करो आगे। पर अभी तो आपने कहा था वो कौन सा श्लोक था वो, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। मैं थोड़ा शायद ठीक से समझा नहीं पाया। एक्चुअली ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है, एक्चुअली ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है और भगवान की प्राप्ति आसान है। एटलीस्ट प्रोसेस आसान है, क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत आसान है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये मैं कुछ ठीक से समझा नहीं पाया, मैं क्षमा चाहूंगा। बस मैं खाली इतना बोल रहा हूं कि इससे अंदाज ये जरूर लगा लेना चाहिए कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कितना लोग मर रहे हैं। यह नहीं है कि भगवान की भक्ति करना कठिन है, भगवान की भक्ति करना आसान है, लेकिन फिर भी लोग उधर जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो बहुत मर रहे हैं। बस इस बात को ग्रहण करना होगा, क्योंकि आगे भगवान बोलेंगे 14वें श्लोक में बोलेंगे कि यो माम स्मृति नित्य शाह तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो केवल 4 ही चीज करनी है, मनमना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। में से त्रुटि हो गई, मैं कुछ बोलना चाह रहा तो ठीक से समझा नहीं पाया। मरने की जरूरत नहीं है, उस तरह से सही लोग मर रहे हैं, लेकिन हाँ इंद्रिय संयम कर रहे हैं, यह जरूर सीख लेना चाहिए उनसे। और ये देखना चाहिए कि भगवान के अधीन जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के लिए लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। बस ये खाली बोलना चाहता हूं, क्योंकि भगवान गीता में आगे कहेंगे जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त हैं उनके लिए क्लेश अधिक है। क्लेशो अधिक, उनको अधिकतर क्लेश ही मिलता है। क्लेशो अधिक तरस तेषाम, गीता से बोल रहे हैं, क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। वो भगवान में आसक्त नहीं है, इसलिए कठिनाई है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों को भी उसी तरह मरने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक बात बोली जा रही है कि जगत से अनासक्त होकर के व्यक्ति उसके लिए उसकी प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, तो वह स्थिति, ब्रह्म की स्थिति बहुत उत्कृष्ट है। ये बात बोली जा रही है, इतना बात स्वीकार करना होगा। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। कौन से स्वरूप? ब्रह्म और कालिका परमात्मा। अभी पढ़ाया और अभी गायब। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, ओम और निर्विशेष ब्रह्म, वाचक और वाच्य। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन पिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। एक को एजुकेशन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? आप यह बता दीजिए। ऐसे ही इंद्रियां डिफिकल्ट हैं, सब लोग
सभी लोग मोस्टली को एजुकेशन से होकर के आए हैं, तो सारा पंगा तो को एजुकेशन से हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से, कहते हैं को एजुकेशन हो सकती है अगर लड़की लड़की शादीशुदा है। व्हाट डज दैट मीन? पति पत्नी है तो पढ़ाई कर सकते हैं को एजुकेशन में। ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है ना, लेकिन लाभ क्या हुआ? कोई विरोधी पक्ष में नहीं है इधर हमारे यहाँ पे। आई एम वेटिंग फॉर सम चैट्स। कोई को एजुकेशन का समर्थक नहीं है? अरे आप समर्थक हैं? संस्कार नष्ट होते कि आ जाते हैं? कौन से संस्कार? अरे भाई हम पूछ रहे हैं क्या को एजुकेशन का समर्थन कर रहे हैं कोई? बड़ा कठिन है ये, बड़ा गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारी गड़बड़ हो रही हैं। वो तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और अब उसके ऊपर अब आजकल स्मार्टफोन और क्या, बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब तरफ तो गड़बड़ है, सब तरफ तो। परवाज जी कहते हैं एक जगह अजामिल ने एक बार गलत दृश्य देखा था तो उसका इतना डिस्टरबेंस हो गया। अब यहाँ गलत दृश्य के अलावा अच्छा दृश्य तो दिखता ही नहीं है जगत में, गलत दृश्य ही दिखता है। ऐसे में क्या उम्मीद कर सकता है कोई व्यक्ति कि ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा, स्पेशली इन कलयुग। एवरीवेयर एवरीवेयर बॉम्बार्डमेंट है, कहीं पे भी। अब ना ऐसे तो अब हमेशा आंख नीचे रख करके तो नहीं ले चल सकते ना, आंखें बहुत घुमा के भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन अब क्या, जहां भी आप आंखें डालेंगे तो एजिटेट करने के विचार है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। एक व्यक्ति हमको पूछ रहे थे कि भाई हमारा भक्ति में उत्साह नहीं है, तो उत्साह नहीं होने का कारण बड़ा स्पष्ट था, रेगुलर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमने कहा जब आप साधना स्ट्रांग रखेंगे, जो माया को प्राप्त करने की साधना स्ट्रांग रखेंगे, तो भगवान को प्राप्त करने का उत्साह नहीं कम हो जाएगा। अब खिचड़ी बना रहे हैं, उसमें पानी डाल, खिचड़ी नहीं सॉरी अग्नि जलाने का प्रयास कर रहे थे, चलो थोड़ा पानी डाल देना, अरे पानी नहीं, इसमें घी डालना है या तो ये बड़ी दिक्कत है। आजकल तो वो भक्तों को तो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कर्मी जगत में तो लोग माता पिता बच्चा सब लोग अंट संट कुछ भी देख रहे हैं, और फिर कैसे बोल पाएंगे कि बच्चे लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्योर लाइफ। ये अपने जीवन में व्यक्ति देखे, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता करके देखे, जस्ट 1 वीक। और ब्रह्मचारी जो कर रहे हैं तो करें, वो तो अच्छी बात है। गृहस्थ लोग करके देखें, जस्ट 1 वीक you have pure life and then see how the enthusiasm just boosts up. प्योर जीवन, शुद्ध जीवन अपने आप ही व्यक्ति को उत्साहित करता है। और हमारे मन में भोग छोड़ने के प्रति क्या कठिनाई है, और ये इतनी मुश्किल से मिला है, अब इसको भी छोड़ दें भोगों को। तो पिछले जन्म में कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं किए थे, बताइए क्या बात आ रही, तो हम बोल रहे हैं ना, मन में ये लगता है कि भोग छोड़ दें। अब आप ये बताइए, मान लीजिए फर्स्ट क्लास के एसी कंपार्टमेंट में है, चलो ठीक है, तो आपका घर का स्टेशन आ गया, घर बहुत बढ़िया है, तो अब उस फर्स्ट क्लास के एसी कंपार्टमेंट की कौन सी चीज से चिपके रहेंगे? सभी कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, उस बर्थ का, BERTH, तब ना हम आगे की प्राप्ति कर पाएंगे। प्रभुपाद जी इतना स्टेटमेंट बोलते हैं ना, हिला देते हैं प्रभुपाद जी, अद्भुत। कह रहे हैं भाई एक ऐसा नेशन, ऐसा स्थान जहां ना आपको मरना पड़े, ना आप वृद्ध हो, क्योंकि ऐसा अगर हो जाए कि मरना ना पड़े लेकिन वृद्ध हो तो बहुत फजीयत हो जाएगी कि नहीं? मान लीजिए कि
मरे नहीं, लेकिन वृद्ध होते ही जाए, होते ही जाए, होती जाए, तो बहुत बड़ा कष्ट हो। तो कह रहे ना वृद्ध हो, ना मरना हो, ना बीमारी हो, और ना जन्म हो, तो क्या वहां जाने के लिए आप उतावले होंगे या नहीं होंगे? और उसके लिए बोल दिया जाए कि भाई ये 4 नियमों का पालन करना है और ये 16 माला का जप करना है। तो अभी मैं कुछ आगे बोल नहीं रहा हूं, खाली इतनी बात बोलूं कि 16 माला का जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। तो आपका प्रश्न क्या होगा? कौन सी 16 माला? है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कौन से 4 नियम? ये प्रश्न आएगा ना। हो सकता है यूट्यूब पे कोई सुन रहा हो, उसे ना पता हो। तो भाई अवैध स्त्री संग नहीं करे, शराब मांस आदि नहीं खाए, शराब नहीं पिए, चाय नहीं पिए, हाँ चाय भी नहीं पिए, मांस नहीं खाए, और जुआ नहीं खेले। अब कहें प्रभु जी, इस पर एक और बात कहें, अब इसका पालन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको कम से कम नम्र तो होना चाहिए। है ना, जो चीज वर्णाश्रम में सहज रूप से लोग करते थे, पालन करते थे, उसको नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको कम से कम नम्र तो होना चाहिए। महाप्रभु मैं कितना पतित हूं कि मैं से कर नहीं पा रहा हूं, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि कलयुग में प्रेशर बहुत ज्यादा है। और आप लोग के मन में संशय नहीं था, भाई इतना सा कर लेने से इतना सा कर लेने से हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि कठिनाई बहुत ज्यादा है। जिस तरह का वातावरण इस समय है, ऐसे वातावरण की कल्पना भी नहीं कर सकते थे लोग पहले। प्रभुपाद जी पता कितने आश्चर्य की बात बताते हैं, आपको आश्चर्य होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके समय में पति और पत्नी हाथ पकड़ करके भी साथ में नहीं चल सकते थे। आप कहेंगे इसमें कौन सा नियम भंग हो रहा है? बट इट वॉज सो ऑब्जेक्शनेबल कि पति और पत्नी हाथ पकड़ कर भी चल रहे हैं। इतना कंजर्वेटिव सोसाइटी। और आप और पीछे चले जाएंगे तो जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो सीता ठाकुरानी माता जी अर्थात अद्वैताचार्य जी की पत्नी डोली में आई। शादी में नहीं आई थी वो, स्त्रियां चलती ही डोली में थी, वो बाहर ही नहीं निकलती थी। इतना ज्यादा ये सेपरेशन रहता था ताकि लोगों का मन एजिटेट ना हो। अब डोली की तो बात छोड़ी, जैसे स्त्रियां घूम रही हैं उनको लगता है ठंडी नहीं लगती जाड़े में भी, है ना, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ये स्थिति है। हम लोग स्वेटर पहनते हैं, उनको कुछ भी पहने नहीं हो, हरे कृष्णा। तो दिस इज जस्ट टू बैड नाउ। तो इसलिए वातावरण इतना खराब हो गया है, इसलिए इतना ही कर ले तो बहुत है। एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस वी चैंट हरे कृष्णा नाइसली। इतनी बात दिमाग में घुसा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कोई प्रमाण है भैया? हाँ, अजामिलो अपी, भाई साहब 83 साल में बच्चा पैदा किए, काफी उत्साहित थे, और उसके बावजूद भी मृत्युशैया पे भगवान का नाम लेने के कारण वह भगवान के पास वापस चला गया। दिस स्टोरी डज नॉट गिव अस लाइसेंस, इट गिव्स अस होप। मैं समझा पा रहा हूं? तो ये सब बातें हैं। कुछ मैंने तेज बोल दिया हो तो उसका क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक बात है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जो हम भगवत गीता में सुन रहे हैं उसको अनरिजेंटफुल माइंड से सुनना चाहिए। समझते हैं इसका मतलब? नियम कोई नहीं पालन कर पा रहा है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि शास्त्र फालतू है। यह सोचना चाहिए कि मतलब हम प्रयास करेंगे तो फिर भगवान हमारी सहायता करेंगे। आपने सुना था ना इस बात को, भगवद गीता में पहले भी सुन चुके हैं। एटलीस्ट वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग सब कुछ धीरे धीरे करके कर पाएंगे। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। हम इतनी बात समझ लेना चाहिए कि इसके लिए जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या हम थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर सकते? प्रभुपाद पहले ही बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आप शादी किए बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब एकदम हम भोग में ही लिप्त हो जाएं। प्रश्न है, जिस तरह हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा मालूम ना होने पर भी वे कार्य करता है, क्या उसी तरह ओम का उच्चारण भी कार्य करता है? व्यक्ति को पता ना हो ओम भगवान है फिर भी। अच्छा प्रश्न है। देखिए, पता ना हो कार्य करता है, लेकिन क्या कंसेप्शन लेके कार्य कर उच्चारण कर रहे हो उसका बड़ा प्रभाव होता है। अगर कोई ओम का उच्चारण यह करके सोचता है कि भगवान का नाम है तो भगवान की अनुभूति कराएगा, और अगर सोच रहा है कि निर्विशेष ब्रह्म है तो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा। हरे कृष्ण मंत्र भी अगर कोई सोच रहा है कि मैं ब्रह्म की प्राप्ति करूंगा तो ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा।
और अगर वो सोच रहा है कि परमात्मा की अनुभूति करेंगे तो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कराएगा। इसीलिए संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम लोग सुन चुके हैं कि जो निरपराध होकर के जब कर रहा है लेकिन संबंध ज्ञान नहीं है तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा, उसको देहात्म देह की भावना से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो संबंध ज्ञान से युक्त होकर के भजन कर रहा है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये भगवान का नाम, मैं भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए कर रहा हूँ, तो उससे उसको अलग लाभ प्राप्त होगा, उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। वाचक इज पर्सन और नेम। वाचक इज द नेम, वाच्य इज द पर्सन। वाच्य वह व्यक्ति है और वाचक वो नाम है। एक और इंटरेस्टिंग बात है ब्रह्मचर्य के बारे में कि जो व्यक्ति अपनी जीवा को संयमित करता है उसका ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होता है। अगर ब्रह्मचर्य पालन करने में कठिनाई है तो इसका मतलब है कि वाणी संयमित नहीं है। वाणी और जीव दोनों संयमित नहीं है। कोई सोचे कि भगवान का प्रसाद छोड़कर मैं कुछ और भी खाऊंगा जो भी मेरे सामने आएगा, तो इंद्रियां संयमित नहीं हो सकती हैं। ये भी समझने वाली बात है। इट इज इम्पॉसिबल दैट वन पर्सन कैन ईट मीट एंड ऑल दिस थिंग्स। रजोगुणी तमोगुणी आहार ग्रहण करे और वो सोचे कि पवित्र जीवन जी सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। ये सब बातें हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो भक्ति में व्यक्ति का निश्चय नहीं हो पाता है वो इसी वजह से है क्योंकि वह इज इनटू टू मच सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति बहुत अधिक करने की वजह से लोगों का उत्साह भक्ति में नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति जितना संयमित जीवन जिएगा उतना ही वह अधिक भक्ति में उत्साह का अनुभव करेगा। इट मे लुक ऑल वेरी हैवी फॉर पीपल इन दिस एज, बट नथिंग हैवी। जितना व्यक्ति संयम से जीता है उतना अच्छा अनुभव करेगा। विल स्टॉप हियर, देयर नो मोर क्वेश्चंस हियर, सो थैंक यू ऑल। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।